बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर को हम सी प्लस में क्यों यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर के क्या बेनिफिट है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी डेफिनेशन पहले देते हैं। ए स्ट्रक्चर इज़ ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डाटा टाइप दैट कैन बी रेफरेंस्ड विद सिंगल नेम। स्ट्रक्चर एक मजमुआ है मल्टीपल डाटा टाइप का जो एक सिंगल वेरिएबल को या सिंगल नेम को रेफरेंस करेगा। इट में कंटेन सिमिलर ओवर डिफरेंट डाटा टाइप। इसके अंदर आप सेम डाटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ डाटा टाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं। द डाटा आइटम इन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चर एलिमेंट मेंबर ओवर फील्ड। स्ट्रक्चर आइटम के जो होते हैं, जो डाटा आइटम होते हैं, हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट भी कह देंगे, स्ट्रक्चर फील्ड कह देंगे या स्ट्रक्चर के मेंबर कह सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एन अरे एंड स्ट्रक्चर इज दैट अरे कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डाटा टाइप। अगर आप अरे डिक्लेयर करते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर आपने एक अरे इंटीजर टाइप की लिया तो सारे वेरिएबल्स में वैल्यू उसमें इंटीजर ही आएंगी। अगर आपने फ्लोट लिया तो फ्लोट आएंगी, अगर करेक्टर लिया तो करेक्टर आ सकती हैं। तो जबकि स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप मुख्तलिफ डाटा टाइप इंटीजर यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट यूज़ करते हैं, करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल डाटा टाइप्स को आप सिंगल वेरिएबल नेम के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर में कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप, जबकि स्ट्रक्चर जो है ना उसके अंदर डिफरेंट डाटा यूज़ कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर इज़ यूज टू डिफाइन न्यू डाटा टाइप। स्ट्रक्चर एक न्यू डाटा टाइप्स होती है। द यूज़र कैन डिफाइन ए न्यू डाटा टाइप। ए सिंपल वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। जबकि सिंपल वेरिएबल की हम बात करें तो उसके अंदर सिर्फ एक वक्त में एक वैल्यू स्टोर होती है, जबकि अरे में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर होती हैं बट उसमें सेम डाटा टाइप्स की। बट स्ट्रक्चर में आप एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और एक से ज़्यादा टाइप भी उसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। बट स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू एट दी सेम टाइम। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें व्यूअर्स, तो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। स्ट्रक का कीवर्ड आएगा, उसके बाद स्ट्रक्चर नेम पैरेंथेसिस यूज़ करें, ब्रेस यूज़ करेंगे। उसके डाटा टाइप 1 आइडेंटिफायर 1, उसके बाद सेमीकोलन, डाटा टाइप 2 आइडेंटिफायर 2 सेमीकोलन डॉट डॉट। जितनी भी आपने इसके अंदर डाटा एलिमेंट या मेंबर यूज़ करने हैं वो आप यूज़ करवा सकते हैं। अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो जैसे मैं यहाँ पे किया है स्ट्रक बुक, यानी कि जो मेरे स्ट्रक्चर का नेम है वो बुक है। स्ट्रक का कीवर्ड आ जाएगा इंट बुक आईडी, बुक पेज, उसके बाद फ्लोट, बुक प्राइस। ये तीन डाटा एलिमेंट हैं जिसके अंदर दो की डाटा टाइप इंटीजर है और एक की डाटा टाइप फ्लोट है। तो ये होता है व्यूअर्स स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का तरीका। उसके बाद होता है कि हम डिफाइनिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो वेरी सिंपल है, स्ट्रक्चर का नेम स्पेस वेरिएबल का नेम। जैसे हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था बुक स्पेस B1, तो B1 जो है ना इस स्ट्रक्चर का एक समझ लें वेरिएबल है। इसी वेरिएबल के थ्रू हम उसके डाटा एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे। तो उसकी लाइव कोडिंग करते हैं। जैसे व्यूअर्स देखें, मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। स्ट्रक का कीवर्ड है स्ट्रक बुक, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इंट बुक आईडी, उसके बाद बुक पेज, फ्लोट, बुक प्राइस। तो अब यहाँ पे मैं बुक का एक B1 के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ। अब इन डाटा एलिमेंट को मैंने अगर एक्सेस करना हो तो आ जाएगा B1 डॉट बुक आईडी, यानी कि बुक का जो आईडी अगर आपने यूज़ करना है। यहाँ पे मैं देखें सी आउट एंटर बुक आईडी, तो यहाँ पे CN B1 डॉट, ये देखिए बुक आईडी आ जाएगा। उसके बाद सी आउट एंटर बुक पेज, तो यहाँ पे आ जाएगा CN B1 डॉट, ये देखिए बुक पेज आ जाएगा। इसी तरह व्यूअर्स सी आउट एंटर बुक प्राइस CN, तो यहाँ पे आ जाएगा B1 डॉट बुक प्राइस आ जाएगा। तो व्यूअर्स इस तरह आप इनको वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आप देखें इसमें आप मुख्तलिफ डाटा टाइप भी यूज़ कर रहे हैं और मुख्तलिफ आप इसके अंदर समझ लें वेरिएबल जो है ना वो भी यूज़ कर रहे हैं, और सिंगल वेरिएबल के थ्रू, क्योंकि हमारे जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है वो है B1। अब इसमें आप
अगर इसको रन करते हैं तो ये आपसे पहले बुक आईडी ले लेगा। जैसे मैं कहता हूँ बुक आईडी 1 है, बुक पेज जो है ना वो 200 है, बुक प्राइस जो है ना वो मैं कहता हूँ 500। तो ये वैल्यू इस तरह स्टोर हो जाए। बट अगर आप व्यूअर यहाँ पे B1 को यूज़ नहीं करते तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। एरर क्या आ जाएगा? बुक आईडी वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस को। बुक आईडी को आपने डिक्लेयर ही नहीं किया है। व्यूअर्स, आपने अगर स्ट्रक्चर के एलिमेंट को मेन फंक्शन के अंदर आपने एक्सेस कराना है या यूज़ करना है तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर के वेरिएबल का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नेम डॉट उसके जिस एलिमेंट को आपने एक्सेस करना है उसको आप यहाँ पे एक्सेस करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप इन वैल्यू को शो करना चाहते हैं तो आप इनको यहाँ पे शो भी करवा सकते हैं। सी आउट यहाँ पे आ जाएगा बुक आईडी इज़, बुक आईडी जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं B1 डॉट बुक आईडी। सी आउट बुक पेज इज़, यहाँ पे आ जाएगा B1 डॉट बुक पेज। उसके बाद आ जाएगा सी आउट प्राइस इज B1 डॉट बुक। सेव करते हैं इसको, यहाँ पे रन करते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा बुक आईडी 1 है, बुक पेज इसके 300 है और बुक प्राइस मैं कहता हूँ 400। तो ये देखिए बुक 1, बुक आईडी इज़ 1, बुक पेज इज़ 300 और बुक प्राइस इज़ 400। तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।